अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही, गूगल में पिक्चर ऑफ गैलेक्सी टाइप करना, गैलेक्सी की पिक्चर का कलर प्रिंट आउट निकालकर वेस्ट में लगा देना, स्पेस में अपॉर्चुनिटीज खोल देगा। साउथ ईस्ट में भीमसेनी कपूर में डिफ्यूज़र में भीमसेनी कपूर जलाना ही जलाना है, क्योंकि जॉब नहीं है तो पैसे की भी दिक्कत, और साथ में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करके उस व्यक्ति को बोलना है कि यहाँ एक दिया जलाना शुरू कर दे। वो बोलेगा कब तक, उसको बोल भाई जब तक जॉब नहीं लगती तब तक लगा ले, या जब तक पैसे का फ्लो चाहिए तब तक लगा ले। नॉर्थ में एक छोटा सा मनी प्लांट तो ज़रूर होना चाहिए। नॉर्थ में फ्यूजन रेमेडी, एक कलश में गंगा जल, चांदी का सिक्का, उसके ऊपर 5 इलायची उसके ऊपर रखनी है, इलायची पानी के अंदर नहीं डालनी। शुक्ल पक्ष के वेडनेसडे को लेफ्ट स्वर में नॉर्थ में प्लेस करनी है। स्वर विज्ञान की रेमेडीज, डेली सुबह स्वर चेक करके उठना, उस व्यक्ति को भी बोलना है कि भैया लाइफ अटकी हुई है, थोड़ा ज़िंदगी को चलाओ। जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो सेम फीट ऑफ स्वर। अब उसको स्पेशली एक चीज़ बोल देनी है कि जब सामने इंटरव्यू दे रहा हो, अपना एक बार ही स्वर चेक कर ले। इंटरव्यूअर बिल्कुल सामने बैठा है, अगर राइट स्वर चल रहा है तो हल्का सा ऐसे टिल्ट होकर बैठ जाए राइट की तरफ, अगर लेफ्ट चल हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होकर बैठ जाए अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है, ताकि इंटरव्यूअर उसकी बात सुने, समझे। जब भी इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरना है तब प्राण शक्ति से भरना है, सगुन में। सांस रोककर सिग्नेचर करने हैं, सांस रोककर एंटर दबाना है। फॉर्म भर लिया, उसके बाद सांस रुकी, प्राण शक्ति तो जरूरी है डालनी, प्राण शक्ति में जो काम करना है। अगर फोन पे इंटरव्यू हो रही है तो जो नोस्ट्रल चल रही है उस तरफ, अगर सामने ऑनलाइन भी चल रही है तो अगेन थोड़ा सा टिल्ट तो कर सकता है नोस्ट्रल को उसकी तरफ, हल्का सा। 7 चक्रास में अगर किसी भी व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही तो उसका मणिपुर चक्र और मूलधार चक्र पर आप 7 चक्रा ऑयल जरूर लगाओ, या उस व्यक्ति को इनका मंत्र चैंट करने के लिए बोलो, मणिपुर एंड मूलधार। पहले ही केस में या पहले ही एग्जाम्पल में जो हाउसेस हैं, कौन सा एक्टिवेट करना है? 6th हाउस। यहाँ 6th एक्टिवेट करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, को नहीं, थोड़ा बहुत बीमार होकर नौकरी लगती तो लगा लेंगे, सर्विसेज है ना। 6th एंड 10th हाउस के राशि पार्ट्स पर आप प्लैनेट ऑयल लगाएंगे। प्लैनेट ऑयल का सिस्टम क्लियर हो गया सबको? ऐसे व्यक्ति को 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करने के लिए बताया जाता है। 4, 6, 7 कंप्लीट पैकेज मिल गया जॉब का। अब तो कुछ नहीं छूटा, ये सारा सिस्टम है। ये इस सिस्टम से अगर आप किसी को कोई भी रेमेडी दे दोगे या 2-3 एक साथ दोगे, अब व्यक्ति कहते जी वास्तु नहीं करा सकते, व्यक्ति का रुद्राक्ष पहनने का मन है या आपका बेचने का मन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसका पहनने का भी मन हो सकता है, चलो ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन सूटेबल है। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए इसके लिए कौन कौन सी चीज़ है। ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जो 99% नहीं 100% काम करता है। इनमें से कहीं पर भी किसी तरीके से बस आपको डिकोड करके देखना है कि यार हम क्या क्या कर सकते हैं किसी व्यक्ति की जॉब लगवाने के लिए। अब इसके साथ करियर में इंस्टेबिलिटी है, ये भी होता है। एक तो होता है जॉब ही नहीं लग रही,
एक होता है इंस्टेबिलिटी। है व्यक्ति कहता है कि मेरी जॉब तो लग जाती है पर मैं टिकता नहीं हूं। कौन सा जोन? साउथ वेस्ट। व्यक्ति कहता है जॉब लग जाती है पर टिकता नहीं हूं, साउथ वेस्ट। पर मैंने अपने करियर में साउथ वेस्ट से कहीं ज्यादा प्रॉब्लम देखी है नॉर्थ ईस्ट में। बंदे का खुद के दिमाग खराब होता है, पता ही नहीं होता करना क्या है। कभी ये नौकरी करनी, कभी ये नौकरी, कभी ये नौकरी, कभी ये नौकरी। उसके दिमाग को अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्थ ईस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साउथ ईस्ट। किसी का साउथ ईस्ट खराब होगा तो बार बार बेचारे की जॉब चली जाएगी, पैसे की दिक्कत आएगी। 3 जोन्स को बाकी जोन्स के साथ रिलेट करके देखना है। पहला नॉर्थ ईस्ट, कि कहीं व्यक्ति खुद ही गलत जगह तो नहीं जॉब कर रहा, खुद ही। मेरे पास कुछ समय पहले एक लड़की थी जो 12 साल से एक स्कूल में टीचर थी, टेलीकॉलिंग की जॉब के लिए आ गई। उनको ये था कि मैं क्वालिफाइड हूं, मुझे तो जॉब मिल ही जाएगी। मैं कहा तुम्हारा तो वैसे ही दिमाग खराब है, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस छोड़कर टेलीकॉलिंग में आ रहे हो। अगर मैंने तुम्हें रख लिया तो तुम काम ही नहीं कर पाओगे। यहां पर कौन सा जोन है? नॉर्थ ईस्ट। वो कहते हैं आई नीड अ चेंज, मुझे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आना है, टीचिंग से मैं थक चुकी हूं। व्हाट इज दिस? बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, बहुत लोग। अब जैसे आप में से कुछ लोग अपना काम अच्छा भला कर रहे हो, कीड़ा उठ गया वास्तु कंसल्टेंट बनने का। लेकिन मैं हर व्यक्ति को क्या बोलता हूं, रोज जो काम कर रहे हो उसको नहीं छोड़ना। वास्तु में पैर जमा लो, 1 साल 2 साल 3 साल टाइम लगता होता है, पैर जमा लो। जब लगे कि अब समय आ गया कि इसमें दूसरे से ज्यादा कमाई दिख रही है, तब छोड़ो। ऐसे नहीं कि आज आचार्य बन गए, कल सर रिजाइन। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा? मैं आचार्य हूं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी काम करूं। मैं लोगों से लाख लाख रुपए लेता हूं, मैं 20,000 की नौकरी करूंगा? उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट खराब होना। लोग करते हैं। मैं इसलिए बड़े बड़े सपने नहीं दिखाता, मैं तो कहता हूं कर्म करो, जोर मारकर करो, कर्म करो। ऐसा थोड़ी आज आचार्य बन गए तो फीस 2 लाख होगी, ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कुछ समझ आई बात? जो व्यक्ति कहते हैं कि हमारे करियर में इंस्टेबिलिटी है, अब यहाँ जॉब को छोड़ दो, बिजनेस पर आ जाओ। बहुत सारे लोग देखे हैं हर साल बिजनेस बदलते हैं, हर साल बिजनेस बदल रहे हैं। यानी कि साउथ वेस्ट तो प्रॉब्लमेटिक है ही, साउथ वेस्ट तो प्रॉब्लमेटिक है ही, लेकिन साथ में नॉर्थ ईस्ट भी प्रॉब्लमेटिक है। पहले सोच समझकर काम कर लेते ताकि बदलना ही ना पड़े, सोच समझकर।